रामविलास पासवान समाजवादी संस्कार के नेता थे और आंदोलन और संघर्ष से आए थे। ऐसा ही नेता चाहिए। मिथिलांचल में कितने सीटों की दावेदारी इस बार ठोक रहे हैं? अभी की लड़ाई किन से है? हमारी लड़ाई और नई पार्टी का भी इसमें इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जन स्वराज। शोषित दलित समाज, पिछड़ा समाज गोलबंद हो जाए। अनुभवी नेता हैं। राष्ट्रीय जनता दल का धरातल पे इस बार बिहार में कितने सीटों पे पूर्ण बहुमत रहेगी? ये सब कहा है वो, उसके बारे में कोई आर्थिक दृष्टि नहीं है। तो समाज का जो वर्ग है, उस समाज का वर्ग उसको कहाँ से वोट, बीजेपी का वोटर है जिसमें उनका, इसीलिए तो जीरो पर आउट होंगे। अगर मिथिलांचल की धरती में पहली बात आपको स्वागत है अध्यक्ष बनने के। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इस बार मिथिलांचल की राजनीति को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? बहुत अनुकूल, बहुत सकारात्मक और बहुत ही समर्थन। राष्ट्रीय जनता दल का जो राजनीति रहा है, मंडल और कमंडल, पूर्व में जो लड़ाई लड़ा, क्या उस मजबूती से अब 2025 में चुनाव में लड़ेंगे? मंडल और कमंडल का तो राष्ट्रीय स्तर पर था ये जंग, लेकिन अभी भी वो भावना अभी लोगों में है मंडल और कमंडल की। लेकिन 20 वर्षों में जो शासन है रहा है, उसमें सामाजिक न्याय की जो धारा है वो खंडित हुई है और कुंद हुई है। नीतीश कुमार को आगे रख करके जो द्विजवादी लोग हैं, सामंती लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, सामाजिक न्याय के विरोधी है, उन लोगों ने इस धारा पर नीतीश कुमार से साइलेंटली बहुत शांत हमला बोल दिया। ये धारा सूख गई एक तरह से, इसको पुनर्जीवित करना होगा। तो जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित है, उसमें कुछ लोगों को छोड़ करके इस बात को नहीं समझ आ कि नीतीश ने हमारा कितना बड़ा अहित किया है। नीतीश ने तो इतना बड़ा अहित किया है कि आने वाले दिनों में इस धारा को पुनर्जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि धारा नहीं मजबूत होगी, अब पिछड़ा में अति पिछड़ा दलित में नेतृत्व पैदा नहीं होगा, और वो भी नेतृत्व जानकार, प्रखर, बोलने वाला, मजबूती से आगे बढ़ने वाला नहीं होगा, तो फिर पुरानी स्थिति लौट जाएगी। आपने कहा कि दलित पिछड़ा समाज में नेता पैदा होना चाहिए, नेता बेटा पैदा होना चाहिए। नेता पैदा हुआ तब ना रामविलास पासवान नेता बना स्वराज आंदोलन में, तब न धनिक लाल मंडल नेता बने, तब न हुकुमदेव नारायण यादव से लेकर विनायक यादव और क्या कहते उपेन्द्रनाथ वर्मा, चंदी वर्मा, जगदीप प्रसाद, अनूपलाल यादव, सब लोग पैदा हुए। समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े जनक थे भूपेंद्र बाबू। तो धारा थी, वो सब लोग पैदा हुए, रामफल चौधरी भी जिला में पैदा हुए, तो सब उस धारा की उपज थी। उस धारा को लालू यादव ने बहुत मजबूती से बढ़ाया था। रामविलास पासवान जी का एक विचारधारा रहा है, वो विचारधारा उनके पुत्र भी राजनीति में आ गए हैं। वो बात अलग है, उनके पुत्र आए हैं तो उनका पुत्र जाने कर्म करना होगा। रामविलास पासवान समाजवादी संस्कार के नेता थे और आंदोलन और संघर्ष से आए थे। ऐसा ही नेता चाहिए। मिथिलांचल में कितने सीटों की दावेदारी इस बार ठोक रहे हैं? अभी ये बात नहीं हुई है, इस पर गठबंधन लोगों से बात नहीं हुई, अभी अब होगी। शोषित दलित समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शोषित दलित समाज, पिछड़ा समाज गोलबंद हो जाए और एक दूसरे को आपस में घेट बांध ले, तभी इन लोगों का कला होगा। उसमें अल्पसंख्यक हैं हमारे साथ, तो अल्पसंख्यकों के साथ घेट में घेट मिलाना होगा, तो एक बड़ी ताकत बनेगी और यही ताकत असली परिवर्तनकारी होगी सामाजिक न्याय की। कभी हमारा विषय जो अभी तक की स्थिति है, उसमें हमको लगता है गठबंधन वगैरह मिला करके हमको 150 सीट आना चाहिए कम से कम। 150 सीट। हाँ, और नई पार्टी का भी इसमें इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जन स्वराज। उसके बाद थोड़ा जीरो पर आउट हो जाएगा, उसके पास वोट उठ नहीं है। जीरो पे आउट हो जाएगा। बिल्कुल, जन स्वराज सिर्फ बकवास करता है। जन स्वराज के पास कोई राजनीतिक सोच नहीं है। वो आरक्षण के बारे में कुछ नहीं जानता है, कहता आरक्षण समाज को बांट दिया है। सीधे बीजेपी
और जेडीयू से एनडीए से है। सामंतवादियों के लिए क्या कहना चाहिएगा? सामंतवादियों के लिए कुछ नहीं कहना है, हमको कहना है पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा लोग जो गोलबंद हो जाइए। क्या मनवादियों के खिलाफ जंग तेज होगा इस बार? नहीं, हमारी तो नीतिगत लड़ाई है कि जो हमारा विरोधी है सामाजिक न्याय की शक्ति उसको मजबूत करो, और सामाजिक न्याय की धारा के जो नेता है उसको मुख्यमंत्री बनाओ। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे हमारे बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी उपस्थित थे। क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे आज के कार्यक्रम में मधुबनी में। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी में नागरिक अभिनंदन उनका किया गया और भारी संख्या में जिला से और जिला के से बाहर के भी लोग इसमें शिरकत किए हैं और कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और इसके माध्यम से पूरे जिला नहीं पूरे बिहार में ये संवाद गया है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन काफ़ी मजबूत है और प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी के बनने से तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सभी लोग गोलबंद हो गए हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन जीतेगी। मूल मंत्र क्या दिया अध्यक्ष जी ने? अध्यक्ष जी का मूल मंत्र यही है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले सभी लोग गोलबंद हो जाइए और हम लोगों को गोलबंद होके ही हम चुनाव लड़ेंगे, तभी चुनाव जीत सकते हैं। एनडीए से है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से है और ये जो है इसका आपने नाम लिया है ये उनका बी टीम है, उसका एजेंट बन करके हमारे वोट को तोड़ना चाहता है, लेकिन हमारे लोग सभी गोलबंद हो गए हैं, उनके बात पर कहीं कोई असर नहीं है और हमारा जो गठबंधन है भारी बहुमत से बिहार में 2025 के चुनाव में जीतेंगे।